उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुनिया इस वक्त निहायत ही अजीबो-गरीब हालात से गुजर रही है। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी खौफनाक जंग ने कई तरह के मुबाहिसों, तज्ज़ियों और मुस्तक़बिल की पेशगोइयों को जन्म दिया है। कई मुबस्सिरीन का कहना है कि ये जंग एक बहुत बड़े तूफान का नुक्ता आगाज़ हो सकती है और यहूदी इस जंग के जरिए अपने अरसे दराज से संभाले हुए मकासद हासिल करना चाहते हैं, जिनमें सबसे बड़ा टारगेट बैतुल मक़दिस पर कब्जा करना है। सोचने की बात यह है कि यहूदियों के लिए बैतुल मक़दिस का कब्जा इतना अहम क्यों है कि इसके लिए वो हर हद पार कर गुजरने को तैयार हैं। हत्ता कि इस वक्त बताया जा रहा है कि इसराइली फौज फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ है और दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें सब देख कर भी अनजान बनी हुई हैं। नाज़रीन, मुसलमानों के लिए बैतुल मक़दिस एक ऐसा मुक़द्दस तरीन मकाम है जिसके गिरदो नवा में अल्लाह ताला ने बेशुमार बरकतें और रहमतें नाजिल कर रखी हैं। पूरी कायनात में ये वाहिद ऐसा बाबरकत मकाम है कि जहां तमाम अंबियाए कराम ने हाज़री दी और मेराज की रात नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तमाम अंबिया से मुलाकात की और इन तमाम अंबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में यहां नमाज अदा की, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए थे। इस मकाम की अहमियत और फजीलत उस वक्त और बढ़ जाती है जब मालूम होता है कि अब तक आने वाले बेशतर अंबिया इसी मकाम पर मदफून हैं। यही वो जगह है कि जिसके बारे में हमें कुरान और हदीस में बताया गया है कि वक्त आखिर यही वो मकाम होगा जो हक को बातिल का फैसला करेगा। यहीं पर तमाम आलम इस्लाम इकट्ठे होकर पूरी दुनिया पर गलबा पा लेंगे। लेकिन नाज़रीन, बैतुल मक़दिस से मुतल्लिक ये तमाम तर तफसीलात वो हैं जिनका ताल्लुक मुसलमानों से है। बैतुल मक़दिस एक ऐसा मकाम है जो मुसलमानों के साथ साथ दुनिया के तमाम बाकी मज़ाहिब के लिए भी निहायत ही अहमियत का हामिल है। मुसलमानों की तरह ही यहूदी और ईसाई तबक़े फ़िक्र के लोग भी इस मकाम को निहायत इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखते हैं। जहां मुसलमान बैतुल मक़दिस को अपना किबला अव्वल होने की हैसियत से बेहद मोहब्बत और एहतराम की नज़र से देखते हैं, वहीं पर यहूदी इस मकाम को इसलिए अफजल समझते हैं कि इनके नज़दीक ये वो मकाम है जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी थी और यही वो मकाम है जहां इन्होंने हैकल सुलेमानी तामीर किया था, जो कि बाद में तबाह हो गया। दूसरी तरफ ईसाईयत के पैरोकार भी बैतुल मक़दिस को अपने लिए निहायत काबिल एहतराम और बाबरकत मकाम मानते हैं। इनके अकीदे के मुताबिक ये वो जगह है जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे और जब दुनिया के खात्मे का वक्त नज़दीक होगा तो यही वो मकाम होगा जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वजूहात काफ़ी हैं जिन्होंने यहूदियों को इस नस्ल कुशी पर उकसाया है, या इसके पीछे कुछ और बड़ा मकसद है जिसे वो हासिल करना चाहते हैं। इनके लिए बैतुल मक़दिस और यहाँ मौजूद मस्जिद अक्सा पर कब्जा इतना अहम क्यों है और इस सिलसिले में हैकल सुलेमानी और ताबूत सकीना की क्या अहमियत है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर हैकल सुलेमानी की तारीख देखी जाए तो मालूम होता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम यानी बनी इसराइल को हिदायत नसीब हुई और इन्होंने रब्बे कायनात की फर्मा बरदारी की तो अल्लाह ताला ने खुश होकर इन्हें ताबूत सकीना से नवाजा। ये ताबूत दरअसल एक ऐसा मुकद्दस संदूक था जिसके अंदर बेशुमार तबरुकात थे जो कि बनी इसराइल को अता हुए। इन तबरुकात में पहले आने वाले तमाम अंबियाए कराम के इस्तेमाल की चीजें और इनकी निशानियां थीं। चुनांचे इस मुकद्दस संदूक की बरकत से बनी इसराइल के अच्छे दौर का आगाज हुआ। रिवायात में आता है कि ताबूत सकीना हासिल होने के बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हर मैदान में कामयाबी अता फरमाई और इन्होंने हर जगह अपनी फतह के झंडे गाड़े। इसके बाद जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया तो इन्होंने ताबूत सकीना की हिफाजत के पेश नज़र एक हैकल तामीर करने का इरादा जाहिर किया। चुनांचे इसकी तामीर उस जमाने में शुरू हुई लेकिन पूरी ना हो सकी। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू की गई और 900 कबल मसीह में ये मुकम्मल हो गया। रिवायात के मुताबिक हैकल सुलेमानी को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इज़्न इलाही की बदौलत जिन्नात से तामीर करवाया था, लिहाजा ये एक निहायत मजबूत इमारत थी जहां ताबूत सकीना को हिफाजत से रखवा दिया गया और आम लोगों का दाखिला यहां ममनू करार दे दिया गया। इसके बाद की रिवायात बताती हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद कौम बनी इसराइल एक मरतबा फिर गुमराह कुन अकायद में डूब गई और अल्लाह की नाफरमानियों पर तुल गई। चुनांचे अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की कौम पर एक दर्दनाक अजाब नाजिल किया और बेशतर हलाक हो गए। फिर 500 कबल मसीह में एक बादशाह बख्त नुसर ने यरूशलेम पर कब्जा किया और हैकल सुलेमानी को तबाह बर्बाद कर दिया। इसके साथ साथ उसने यहूदियों का कत्ले आम भी किया।
उस जंग के बाद बच जाने वाले यहूदी बख्त नुसर बादशाह के जेरे अताब आ गए, जिसके बाद आखिरकार वो अपनी नाफरमानियों के लिए अल्लाह ताला से तौबा के तलबगार हुए, जिसके जवाब में एक सारिस नामी बादशाह की हुकूमत कायम हुई, जिसने तमाम यहूदियों को बख्त नुसर के जुल्म से आजाद करवाया और हैकले सुलेमानी की भी दोबारा तामीर करवाई। कहा जाता है कि इस दौरान ताबूत सकीना भी बज़ाहिर गुम हो चुका था, लेकिन दरअसल अल्लाह ताला ने इनकी नाफरमानियों की बदौलत अपने इनाम यानी ताबूत सकीना को खुद इनकी नजरों से ओझल कर दिया। मुअर्रिखीन के मुताबिक यही वो वक्त था जब एक मर्तबा फिर बनी इसराइल एक ऐसी कौम साबित हुई जिसने हर दौर में अल्लाह ताला की नाफरमानी की और वो एक बार फिर गुनाहों में मुब्तला हो गए। चुनांचे अल्लाह ताला ने इनकी हिदायत के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, लेकिन ये ऐसी बदबख्त कौम साबित हुई कि इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन समझ लिया और इन्हें कत्ल करने के दर पे हो गए। ऐसे हालात पैदा हुए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया, लेकिन दरअसल वो कोई और शख्स था। उसके बाद आने वाले वाकयात में बताया जाता है कि बनी इसराइल कौम एक मरतबा फिर अल्लाह के गजब का शिकार हुई और एक जाबिर बादशाह, जिसे दुनिया टाइटस रोमी के नाम से जानती है, यहूदियों पर कहर बनकर टूट पड़ा, जिसके नतीजे में कई हजार यहूदी अपनी जानों से हाथ धो बैठे। रोमी ने पूरे यरूशलेम पर अपना कब्जा जमा लिया और बचे कुचे यहूदी दूर दराज गुमनाम इलाकों में जा बसे। प्यारे दोस्तों, इस सब के बाद जब दीन इस्लाम का दौर आया और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यरूशलेम में मस्जिद अक्सा की तामीर कराई, ये वही मकाम था जहां हैकल सुलेमानी मौजूद था और ताबूत सकीना गुम हुआ था। इस दौरान हजारों सालों तक यरूशलेम में मुसलमानों की हुकूमत कायम रही और तमाम मज़ाहिब के लिए इसके दरवाजे खुले रहे, यहाँ तक कि 19वीं सदी आन पहुंची और दूसरी जंग अजीम के बाद आलमी साजिश के तहत यहूदियों को यरूशलेम में दोबारा आबाद कर दिया गया और यूं मुसलमानों और यहूदियों के बीच एक न खत्म होने वाली जंग का आगाज हो गया। नाज़रीन, अब इस तारीख को मद्देनजर रखा जाए तो वाज़ेह होता है कि यहूदी मस्जिद अक्सा को क्यों शहीद करना चाहते हैं और क्यों वो ताबूत सकीना की तलाश में हैं। मस्जिद अक्सा की जगह वो हैकल सुलेमानी की तामीर क्यों चाहते हैं, क्योंकि इस सब के बाद वो अपने सुनहरे दौर का आगाज चाहते हैं। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि यहूदियों के ईमान के मुताबिक हैकल सुलेमानी के तामीर होते ही इनके मसीहा दजाल का ज़हूर होगा, जिसकी मैयत में वो तमाम दुनिया पर राज करेंगे। जैसा कि अहादीस मुबारका में भी बताया गया है कि दज्जाल के ज़हूर की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि जब वो इस दुनिया में आएगा उस वक्त इसके पैरोकार दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे। चुनांचे अगर मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया जाए तो हालात उसी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां यहूदी इस वक्त दुनिया की ताकतवर तरीन कौम है और इस वक्त कयामत की कई छोटी बड़ी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। चुनांचे कुछ बैद नहीं कि यहूदी जल्द ही अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब हो जाएं। इस सिलसिले में मुसलमानों का किरदार ये हो सकता है कि वो मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए एक हो जाएं और बामी इत्तेहाद से आने वाले फितनों के लिए खुद को तैयार करें। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।